हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको साबुन तथा साबुनीकरण के बारे में समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम पे हमेशा पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं साबुन तथा साबुनीकरण। सबसे पहले साबुन को समझते हैं। साबुन क्या है? उच्च अणुभार वाले वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यानी उच्च अणुभार वाले वसा अम्लों के जो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। जैसे सोडियम स्टीयरेट C17H35COONH, पोटेशियम स्टीयरेट C17H35COO। ये उच्च वसा अम्लों का देखिए सोडियम लवण है और ये उच्च वसा अम्लों का क्या? पोटेशियम लवण। एक बात ध्यान रखिएगा, जो नहाने वाले साबुन होते हैं वे उच्च वसा अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं तथा जो कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं वे उच्च वसा अम्लों के क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। इस प्रकार जो सोडियम स्टीयरेट है ये क्या है? ये कपड़े धोने वाला साबुन है और पोटेशियम स्टीयरेट है जो तो क्या है? नहाने वाला साबुन। ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं साबुनीकरण। जब तेल तथा वसा का कास्टिक क्षारों द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, जिन्हें साबुन कहते हैं तथा यह अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। यानी जब हम तेल तथा वसा का कास्टिक क्षारों द्वारा, कास्टिक क्षार का मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो उच्च वसा अम्लों के हमें सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, जिन्हें साबुन कहते हैं। और यह अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? साबुनीकरण कहलाती है। ओके, अब आइए इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे CH2COO C17H35, सिंगल बॉन्ड CH3COO C17H35, सिंगल बॉन्ड CH2COO C17H35। ये कोई उच्च अणुभार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका नाम है ट्राई स्टीयरीन। इसमें तेल व वसा पाया जाता है। इसकी क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 अणु लेकर के चलते हैं तो ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH यानी फिनाल प्राप्त होता है और प्लस 3C17H35COONA, सोडियम स्टीयरेट। इसका नाम क्या है? सोडियम स्टीयरेट प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। तो ये जब NaOH ट्राई स्टीयरीन से क्रिया करता है तो यहाँ से देखिए, यहाँ NaOH के हमने 3 अणु लिया है तो यहाँ पर OH समूह 3 होंगे, क्योंकि आगे 3 लगा है तो 3 OH समूह हैं। अब ये 3 OH समूह ट्राई स्टीयरीन से यहाँ से C17H35COO इतना भाग हटाता है, एक OH के द्वारा इतना भाग हट जाता है। फिर यहाँ C17H35COO इतना भाग यहाँ से दूसरे OH द्वारा हट जाता है और C17H35COO ये तीसरे OH द्वारा। यहाँ हमारे पास 3 OH समूह है तो 3 OH समूह यहाँ से एक एक करके यहाँ से C17H35COO को हटा देते हैं और उनके स्थान पर OH आ जाता है। किस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो जाता है? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, CH2OH। यहाँ से C17H35COO OH द्वारा हटेगा तो क्या आ जाएगा? CH2OH। यहाँ भी C17H35COO OH द्वारा हटेगा क्योंकि हमारे पास 3 OH है तो आ जाएगा CHOH। और यहाँ से भी हटेगा तो यहाँ CH2OH। ये क्या प्राप्त हो जाता है? ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। ओके, और C17H35COO 3 बार निकला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 3 सोडियम परमाणुओं से
मिल करके वो बनाता है C17H35COONA 3C17H35COONA सोडियम स्टीयरेट। इसी को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। ओके, अब आइए समझते हैं एक अच्छे साबुन की विशेषताएं। एक अच्छे साबुन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये भी पूछा जाता है। तो अच्छे साबुन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। नंबर 1, साबुन क्षार रहित होना चाहिए, क्योंकि क्षार वस्त्रों तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। दूसरा, प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। तीसरा, साबुन चिकना हुआ मुलायम होना चाहिए। चौथा है, साबुन अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, ये पूछा जाता है, साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और छठवां है, इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले होने चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।